हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस सदाबहार बिजनेस है। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। इस कपड़े के बिजनेस को किसी भी वेदर में, चाहे वो उतार चढ़ाव हो, कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी डिमांड हर दिन एक जैसी ही बनी रहती है। बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो कपड़े का बिजनेस हो, करियाने का बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप बिना इन्वेस्टमेंट इस कपड़े के बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते हैं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप कम इन्वेस्टमेंट के बिजनेस को शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी होता है। और आज हम इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे कि कम पैसे में कपड़ों के बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। एंड इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कपड़ों के बिजनेस के लिए कपड़ों को चूज कैसे करना है। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस जो होता है वो कई टाइप का बिजनेस होता है। फीमेल्स के लिए अलग कपड़े रखने पड़ते हैं और मेल्स के लिए अलग कपड़े रखने पड़ते हैं, और बच्चों के लिए अलग कपड़े रखने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये चूज करना होता है कि आपने टारगेट किसे करना है, फीमेल्स को, मेल्स को या बच्चों को। एक बार आपने सोच लिया, फिर उसी कपड़े की पूरी वैरायटी को खरीदना होगा ताकि आप बेहतर से बेहतर कपड़े लोगों तक पहुंचा सकें। कपड़ों के जो मामले हैं, इस मामले में किसी एक वैरायटी पर ही आपको अपना ध्यान जो है वो फोकस करना है। यानी आपको ज्यादातर किसी एक टाइप के ही कपड़ों की सेलिंग करनी होगी। जैसे आपको या तो जेंट्स के कपड़ों का बिजनेस करना होगा, या फिर फीमेल्स का, या फिर बच्चों का। मार्केट में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर दुकानदार एक ही टाइप के कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। घर से कपड़ों का बिजनेस शुरू करें। आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है और आप कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कपड़ों की होलसेल खरीदारी करनी होगी। क्योंकि अगर आप लोकल मार्केट से कपड़े खरीदते हैं तो आप उतने कपड़े नहीं खरीद सकते जितने की होलसेल में खरीदेंगे। उसके बाद आपको लोकल मार्केट के कपड़ों पर ज्यादा बेनिफिट भी नहीं होगा। अगर आप 40,000 का कपड़ा लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक का मुनाफा हो सकता है। वहीं अगर आप होलसेल से खरीदते हैं तो आपका मुनाफा डबल से भी ज्यादा हो सकता है। यानी लगभग 80,000 से 90,000 तक का मुनाफा। इसके अलावा आजकल इंटरनेट पर कपड़ों की ऑनलाइन सेल भी लगी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कपड़ों को कैसे बेचें। शुरुआत में आप अपने आसपास एंड ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू अपने कपड़ों को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने लोकल मार्केट के जो भी थोक के भाव होते हैं उनको देना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं तो आपको बेनिफिट तो होगा, लेकिन आपकी सेलिंग कम हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों को डायरेक्ट होलसेल के भाव पे आप बेच सकते हैं। एक दुकान खोल सकते हैं आप ताकि बिजनेस में आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके, प्रॉपर एक रेवेन्यू आ सके। बिजनेस को एक प्रॉपर लोकेशन देनी है आपने। आपके कपड़ों में क्या कमी है और किस तरह के कपड़ों की डिमांड है, आपको आपके दुकान के कस्टमर से फीडबैक मिल जाएगा। ऑनलाइन भी बेहतर है। इसमें ऑनलाइन जो काम होता है ना, लिटरली बहुत मजा आ जाता है। आप कपड़ों की सेलिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वैसे भी आजकल यंगस्टर्स ज्यादा ऑनलाइन सेलिंग जो है, ऑनलाइन शॉपिंग भी है, वो ज्यादा पसंद करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर आपको अपने बिजनेस के कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं, या फिर
इन वेबसाइट पर आपको हर प्रोडक्ट की डिटेल देनी पड़ती है। उसके बाद जो कोई भी उस प्रोडक्ट की डिटेल देखता है या ऑर्डर करेगा तो कंपनी आपको साथ के साथ बताएगा कि ये बेटर है या नहीं है। इसमें कई रूल होते हैं। कंपनी अपनी तरफ जितने भी हैं उससे भी प्रोडक्ट कस्टमर के पास भेज सकती है या आपको भी भेजना पड़ सकता है उस कंपनी के पास। यह प्रोसेस एक एग्रीमेंट के रूप में होता है, यानी जब आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करोगे तो आपको कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी करना होता है कि आप अपना प्रोडक्ट किस तरह से सेल करना चाहते हैं, खुद कस्टमर के पास भेज करके या फिर कंपनी के थ्रू भेज करके। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब जानते हैं कि कपड़ों के बिजनेस में किन बातों का ध्यान रखना होता है। अपने ग्राहक को पहचानो, सबसे पहले अपने कस्टमर को पहचानो। इस बिजनेस में सबसे जरूरी होता है कि आप अपने कस्टमर को भांप लें, यानी आपके कस्टमर आपके कपड़े के लिए कितना खर्च कर सकते हैं। यानी अगर कोई 500 से 1000 रुपए तक के कपड़ों की मांग करता है तो उसको वैसा ही शो करना होगा। और अगर आपका कस्टमर 2000 तक के कपड़ों की मांग करता है या खर्च कर सकता है तो उसी बजट में उसको माल दिखाना होगा। घर से शुरू करने में लागत कितनी आएगी, मैं इस टॉपिक पर बात करता हूं आपसे अभी। आप होलसेल के रेट में कपड़े खरीदते हैं तो इंपोर्टर से लेकर के होलसेल तक जितने भी हैं वो बच्चों के भी हैं, चाहे कपड़े 100 से लेकर के 1000 रुपए तक के, एंड फीमेल्स के 250 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के कपड़े आपको मिल जाते हैं। यानी आपको बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इतनी इन्वेस्टमेंट से घर बैठे आसानी से आप 15,000 से 20,000 रुपए तो बड़े प्यार से कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कपड़े खरीदें कहां से। इतना कुछ तो आपने बता दिया, इतना कुछ तो मैंने सुन लिया, पर कपड़े खरीदें कहां से। कपड़े आप दिल्ली या फिर सूरत ऐसी मार्केट में जहां होलसेल मार्केट है वहां से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप चीन से या बांग्लादेश से भी कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं वहां से। दिल्ली में कई व्यापारी, बहुत सारे दिल्ली में व्यापारी हैं जो ज्यादातर कपड़े बाहर से इंपोर्ट करके ही मंगवाते हैं। आप भी चाहे तो इनकी हेल्प से कपड़ा मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कम खर्चे की आप किस तरह से अपना बिजनेस खुद का शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कम खर्चे में कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करें पर बनाया गया मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। किसी टाइप के सवाल या सुझाव के लिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं तरीके से बता पाऊं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सिस्टमेटिकली एक गाइड कर पाऊं। मेरी कोशिश रहती है रिसर्च करके कुछ नया लेकर के आने की, कुछ अच्छा लेकर के आने की। मेरी कोशिश रहती है कि रिसर्च करके कुछ ऐसा लेकर के आऊं कि आपका पैशन बाहर निकल आए। डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या नहीं करना चाहते हो। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। हो सकता है ये कपड़ों का कारोबार आप करना चाहते हो और सोच रहे हो कि कैसे करें कैसे ना करें। लगता है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। जो कारोबार करना चाहते हैं, जो कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं, हो सकता है आपके मतलब का कुछ निकल आए और कुछ अच्छा क्लिक कर जाए। और जब अच्छी बात क्लिक करती है तो हम उस तरफ चल देते हैं, और जब हम चल देते हैं हम रुकते नहीं हैं, और जब हम चल देते हैं तो हम एक दिन भागने भी लग जाते हैं, और जब हम भागते हैं तो सफलता आपके पीछे भागती है। थैंक यू सो मच गाइस। मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट देते रहो। थैंक यू।